अमेठी के सुकुल बाजार में जहां की सांसद है स्मृति ईरानी, जो बेटियों का दर्द समझती हैं, उसी बाजार सुकुल में एक बेटी के घर में पहले दरिंदे घुसते हैं, फिर उसके साथ ना जाने क्या क्या करते हैं और इसके बाद उस बेटी को जिंदा जला देते हैं। बिटिया जिंदा जलते हुए तड़प तड़प के मर जाती है। परिवार आज भी न्याय की गुहार कर रहा है। प्रशासन अपना स्क्रिप्ट लिखने में परेशान है, ऐसा कहना है ब्राह्मण समाज के तमाम नेताओं का। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्र प्रथम ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिमा शंकर द्विवेदी, जो कल उस परिवार से मुलाकात किए हैं। क्या कुछ इनको परिवार वालों ने बताया है, इन्होंने जाकर क्या कुछ देखा है, वो तमाम चीजों को मैं जानने के लिए इनके पास आया हूं। सर, स्वागत है आपका। भैया आलोक जी, वहाँ स्पष्ट साक्ष्य है जी। लोगों का जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे उनसे हम लोगों ने बात किया है और भी लोगों से किया है। ये सारे अभियुक्त उनके घर में घुसते हैं। बिटिया अकेली थी, विजयदशमी का दिन था, बाहर लाउड स्पीकर बज रहा था, आवाज कहीं नहीं जा सकती थी। घर में जाते हैं, उसको जला देते हैं, वो अस्पताल जाती है, मर जाती है, जिसको उसके बिटिया का चचेरा भाई चिल्लाता है, अपने चाचा को बुलाता है, माने बिटिया के बाप को बुलाता है, कोई जल रहा, जाते हैं घर, देखते हैं और अभियुक्त को भागते हुए देखते हैं, FIR कर देते हैं। मुलजिमों को पे ऊपर जो भी हत्या के और सब अभियोग दर्ज हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं था। फिर बीच में एक वीडियो आता उसकी माता का टूटी फूटी भाषा में कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, ब्राह्मण जान की हमारी उपेक्षा। हम लोग कहे जाके घटना देखें। वहां जाकर हम लोगों ने देखा, इंस्पेक्टर से जब बात किया तो लगा कि एक मनगढ़ंत अनुचित धनुगाही के चलते मनगढ़ंत स्टोरी किए हैं अभियुक्त यहाँ वहां, जिसकी अभी जरूरत नहीं है और धारा दफा वो कम कर दे रहे हैं। यह अत्याचार हुआ। तो आपके माध्यम से हम अति संक्षेप में कहना चाहते हैं कि उस शुक्ला की बिटिया जिसको जला के मारा गया है, अभियुक्तों को बचाने के लिए अगर प्रशासन जरा सा भी कोई काम किया और धारा में जैसे वो हत्या की धारा को आत्महत्या में परिवर्तित कर रहे हैं, अगर यह दुस्साहस पुलिस प्रशासन अगर यह दुस्साहस करेगा तो हम 25,000 जनेऊधारी वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ अमेठी मुख्यालय घेरवा देंगे और अगर ये नहीं सुधरे अन्न जल त्याग करके आमरण अनशन तक की स्थिति बनेगी तो हम जाएंगे। अगर सरकार बुलडोजर बाबा उसका अवैध निर्माण भी है, अगर नहीं गिराया जाता, तालाब में घर है, उन्हीं शुक्ला का एक मकान कब्जा कर लिए हैं गुंडे, लड़की छेड़ते हैं, तहरीर देते हैं, अभियुक्त पकड़े जाते हैं, ऐसे छोड़ दिया जाता, मनोबल बढ़ाने का काम किया गया। ये सारी चीजों का एक चीज, जिस धारा में FIR दर्ज हुआ है, जिसमें पीड़ित के प्रत्यक्ष साक्षियों ने पुलिस को बताया है, अगर इसके बाद अनुचित धनुगाही के चलते अभियुक्तों को लाभ दिया जाएगा, जिसे वो फैजान को बताते हैं बाहर था, ये कौन होते हैं बताने वाले हैं? और यही चलता है प्रदेश की पुलिसिंग, हम लोग नहीं देखे हैं। फर्जी FIR में आप जेल भेजते हो और असली FIR पर आप मीन में कर परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है। हम वहां गए, परिवार पूरी दहशत में था, बुलाने से लोग नहीं आ रहे थे, डरना चाहिए था अभियुक्तों को और डर रहे हैं जिसकी बिटिया जलाई गई है, वो परिवार दहशत। हम लोग गए, लोगों को बुला के इंस्पेक्टर से बात किए हैं। अगर कहीं भी न्याय देने में प्रशासन, जैसे पास्को जैसी धारा लगी उसमें कुछ न कुछ मुआवजा भी होता है, एक संविधान भी है, अगर सरकारी कर्मचारियों की गलती से किसी भी आम नागरिक का नुकसान होता है तो जुर्माना देगी सरकार और अपने कर्मचारी से लेगी। ये पुलिस प्रशासन के चलते उसकी हत्या हुई, छेड़खानी में अगर कार्रवाई हो गई होती, अभियुक्तों को डांट डपट के जेल भेजा गया होता, समझाया बुझाया गया होता, तो यह बिटिया की जान ना जाती। जिस तरीके से ऐसा ही प्रकरण कुछ दिन पहले हाथरस में हुआ था, हाथरस से भी ज्यादा जघन्य अपराध प्रतीत होता है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ ना कोई भीम आर्मी आती है उस बेटी के लिए, ना कोई संगठन आता है, तो क्या कहना चाहेंगे? चूंकि स्मृति ईरानी जो वहाँ की सांसद है वो भी एक महिला है, अभी तक उस परिवार में उस महिला का दर्द समझने नहीं गई। सच बता देंगे तो हमारा चेहरा गंदा होगा। मेरी पार्टी का विधायक बिटिया के मरने के 2.5 घंटे बाद वहीं आता है और 25 मीटर की दूरी पर आरती करता है, नौटंकी देखता है और उसके घर नहीं जाता माता, इसलिए कि ब्राह्मण है, कहाँ जाएंगे? तो हम विधायक हैं, दूसरे से मतलब ही नहीं है कौन आया, हम जिसको वोटवा दिए वो क्यों नहीं आया। मेरे दल में मेरी पार्टी के विधायक को चाहिए, किसी भी दल का समर्थक कोई क्यों ना हो, यद्यपि ब्राह्मण तो 100% भाजपा के हैं, पैदाइशी भाजपाई हैं, हिंदू सनातन कौन कर रहा है? ब्राह्मण का। उसके घर ना जाना बहुत ही पीड़ा दिया और यही पीड़ा कहीं न कहीं हम सबको सत्ता से दूर कर रहा है। कौन कौन उसमें अपराधी हैं सर? अपराधी के कुछ नाम जानते हैं? अपराधी के नाम जानते हैं, एक फैजान जावेद करके हैं, कई नाम है FIR में, और 2 उसमें पाल हैं, 5 जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उसमें। लेकिन जो ये बचा रहे हैं, जो नाम ज्यादा आया था पुलिस कि उसमें लड़की किसी से बात हो रही थी, क्या था, उसी को जोड़ के पूरी कहानी घुमा रहे हैं। मान लीजिए कोई लड़की अगर किसी से बात भी करे तो उसका निष्ठा का मामला है,
उसका निजी व्यवस्था, उसकी निजी संबंध है उसके, तो क्या उसे पुलिस उजागर कर सकती है या क्या पब्लिक में वो बता सकती है, या फिर अगर कोई मान लीजिए किसी से बात कर रहा है तो क्या उसे जलाकर मार दिया जाए? आपने वास्तव में आपका मैं इसलिए भी सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। इंस्पेक्टर से जब लोग कोई बात करते हैं कि बिटिया को जला दिया गया है, तो सबसे पहले चरित्र हनन करते हैं इंस्पेक्टर साहब और पूरे परिवार को जलील करने वाली बात करते हैं। उसका ऑडियो भी हम आपको दे देंगे। और यही जब हमने कहा इंस्पेक्टर से कि आपका ये ऑडियो है हमारे पास, लेकिन जो आप कह रहे हो नाबालिग लड़की से कोई बात करता तब भी तो पास्को हो जाएगा भैया। पास्को लगा दिया इन्होंने, लेकिन ये दो प्रकार से होता है। पास्को दंडित करने के लिए नहीं लगाए, पास्को लगा के उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित की धारा बदलने की कहानी बनाए हैं। यानी आपका कहना स्पष्ट है कि एक तरफ उस बिटिया को दरिंदे जाते हैं, घर में जिंदा जला देते हैं, बिटिया तड़प तड़प के मर जाती है, और जब न्याय देने की बात आती है तो वहां का इंस्पेक्टर उस बिटिया को समाज के अंदर चरित्रहीन घोषित करने का प्रयास करता है। नहीं, खूब किया। सच में तो यही है कि उनके परिवार वालों को इतना जलील किया गया कि घर छोड़ के चले गए हैं। यह कौन सी कहानी है? हमने पहली बार विवेचना देखी कि अभियुक्तों से साक्ष्य लेकर के और मुलजिम बचाया जा रहा है। सर, अब आप लोग क्या करेंगे, न्याय कैसे दिलाएंगे? भैया हमने बताया ना कि हम 2-1 दिन देख रहे हैं। हमारी टीम ने पूरा तय कर लिया, हम कोई पुलिस नहीं है, हम जुझारू हैं। और राष्ट्र प्रथम ब्राह्मण समाज की स्थापना, राष्ट्र प्रथम कहते हैं ना, हमारे लिए देश पहले है और दल था। अब राष्ट्र पहले तो ब्राह्मण हो गया, इसलिए एक ब्राह्मण को दलित से भी नीचे पद दलित कर दिए हैं। उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम इसमें कोई नेता नहीं है, सब सैनिक हैं। हमारे सैनिकों ने तय किया है कि 25,000 ब्राह्मण के साथ हम मुख्यालय घेरेंगे। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद सर आपका। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राष्ट्र प्रथम ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिमा शंकर द्विवेदी जी, जिनका साफ कहना है कि अगर बाजार सुकुल की उस शुक्ला की बिटिया, ब्राह्मण बिटिया को, उस परिवार को न्याय नहीं मिला तो निश्चित तौर पर हम 25,000 ब्राह्मणों के साथ जो गौरीगंज का मुख्यालय है उसे घेरेंगे और बिटिया को न्याय दिलाएंगे। ऐसे में अभी तक आखिर अपराधियों के सामने बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं पड़ा? आखिर अभी तक अगले चौराहे पर बाबा की जो यमराज हैं वो क्यों नहीं मिले? ऐसे तमाम सवाल हैं। और हाथरस से भी ज्यादा जघन्य अपराध अमेठी के सुकुल बाजार में हुआ। आखिर अभी तक इसमें राजनीतिक पार्टियां मौन